वेलकम माय चैनल। आपको फिर एक नई वैकेंसी के साथ जो जनजाति कार्य विभाग में आई है, जिसमें परामर्शी की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए, मैं वहाँ डाल दूंगा इसमें। और विभागीय वेबसाइट www.tablemp.gov इनसे आप इसमें आप देख सकते हो, इस वेबसाइट पे जाके। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ये रखना है कि आपको आवेदन संपूर्ण रूप से भरते हुए आवेदन पत्र को दिनांक 28/4/2025 3 बजे तक आपको 28 अप्रैल 2025 से पहले ये फॉर्म भरना है और जमा करना है। ऑफलाइन कहाँ जमा करना है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आयुक्त जनजाति कार्य विभाग कार्य मध्य प्रदेश भोपाल में व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं। आप वहाँ जाके जमा कर सकते हो, या आप बाई पोस्ट भेज सकते हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो मैं आगे देखता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या पात्रता चाहिए, और आप अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हो। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं आप यहाँ पे देखो, इसमें विभिन्न प्रकार के पद निकले हैं, जो आपको यहाँ पे कुछ पद देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ये गाइडलाइन पढ़ सकते हो, क्या क्या दिया गया है। और नीचे जाइए, और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। और देखो, यहाँ पे पात्रता पढ़ते हैं श्रेणी प्रथम श्रेणी के लिए दिनांक 1/1/2027 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। इनका कहना है कि 75 एज की आयु पार नहीं की, उससे कम आयु हो, और स्थानीय संबंधित कार्य हेतु किसी भी विषय में आपको पीजी की डिग्री प्राप्त हो, और स्थान एवं वित्तीय मामलों में विशिष्ट स्तर पर यथानुसार संचालनीय एवं सचिवालयीय कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। माने इसका कहना है कि आपको वित्तीय या विशिष्ट या सचिवालय का आपके पास 5 साल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। सभी योग्यता समान होने पर मध्य प्रदेश शासन वित्त सेवा की आदि मान्यता दी जाएगी। माने जिसके पास यहाँ पे वो एक्सपीरियंस होगा और 5 साल का अनुभव होगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें दूसरी श्रेणी देखते हैं, जो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरी वैकेंसी हाँ, यहाँ पे श्रेणी सेकंड के लिए दिनांक 1/1/2025 को 65 वर्ष की कमाई होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास स्नातक यूजी की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, और आपके वरिष्ठ स्तर पर आपके पास सचिवालय का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और सभी समान होने पर मध्य प्रदेश शासन की वित्तीय सेवा आदि मान्यता दी जाएगी। हाँ, ये तो सभी समान होने पर मान्यता दी जाएगी। आप तीसरी श्रेणी में क्या दिया गया है, आपको 65 वर्ष का होना चाहिए, और आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और वरिष्ठ स्तर पर आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और सभी योग्यता आपकी समान होनी चाहिए, और विभिन्न पदों पर कार्य का अनुभव होना चाहिए। माने और किसी कार्य पर आपने कार्य किया है तो उसका भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। यहाँ आपको सैलरी के बारे में दिया गया है, जो प्रथम श्रेणी की सैलरी है, जिसमें आपको 60,000 का भुगतान प्रत्येक माह में आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। आपको 60,000 सैलरी रहेगी। और यहाँ पे सेकंड श्रेणी के लिए आपकी 40,000 सैलरी रहेगी, जो मेंशन है इसमें। और इसके बाद यहाँ थर्ड माने तीसरी श्रेणी के लिए 30,000 सैलरी रहेगी। और आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, इसके प्रोसेस में बताता हूँ आपको इस वीडियो के मदद से। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। उनका कहना है कि मैं अनुसूचित जाति की एक चयन समिति बनाऊंगा, जो वो निर्णय लेगी। और चयन समिति प्राप्त होने वाले समस्त आवेदकों की सूची का पात्र पूरी करने वाले उम्मीदवार की सूची तय की जाएगी। जो इसमें गाइडलाइन दी गई है, पात्रता दी गई है, वो सब लोग डिजर्व करते होंगे, उन लोगों की एक अलग सूची बनाई जाएगी, जिसे जनजाति कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वो
जो इसके पात्र उम्मीदवार होंगे उसकी लिस्ट बना के जनजाति विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और साक्षरता हेतु चयन उम्मीदवार को साक्षरता में उपस्थित होने की सूचना ईमेल के मध्य से दी जाएगी। और उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम होंगे उनको ईमेल के मध्य से बता दिया जाएगा कि आपका साक्षरता इंटरव्यू बेस पर इसका सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू के लिए आपको साक्षरता हेतु यात्रा हेतु कोई यात्रा भत्ता या भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको वहाँ से जहाँ पे आपको इंटरव्यू हो वहाँ जाने के लिए घर से कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भी मेंशन है इनका। और चयन उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में आप उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जो भी लोग इसमें चयन होंगे उनको 15 दिवस के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग समस्त या किसी एक आवेदक को अस्वीकारी करने के लिए समस्त अधिकारी बिना कारण बताए हुए सुरक्षित करता है। माने कोई भी निर्णय लेने के लिए जनजाति विभाग ले सकती है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब आपको बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको फॉर्म कॉपी निकालना है इस फॉर्म की वेबसाइट से, जो आपको उससे पहले तक कार्य आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल की प्रस्तुति किए जा सकते हैं। आपको उस 28/4/2024 से पहले आपको फॉर्म अपना भरना है। आप स्वयं वहाँ पर जाके जमा कर सकते हो, तो स्वयं भी जमा कर सकते हो या आप बाय पोस्ट से भी भेज सकते हो। और यहाँ पर लिखा है केवल हार्ड कॉपी या ईमेल के मध्य से प्राप्त आवेदक नियुक्ति के लिए मान्य किए जाएंगे। आप इस पे ईमेल का भी दिया गया है और फैक्ट एवं टेम्पलेट्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावनाओं को विचार में लिया जाएगा। जो आप तो वहीं जाके जमा करेंगे वो आपके लिए बेटर है, या ईमेल से भी आप बाय पोस्ट से भेजिए। और जो उस पर भेजे उस पर आपको बड़े अक्षरों में जनजाति कार्य विभाग को परामर्शीय सहायक प्रदान करने के लिए आवेदन लिखना है। आपको उस पर आवेदन लिखना है। और यहाँ पे आपके लिए जनजाति कार्य विभाग परामर्शी सहायता करने के लिए आवेदन इच्छुक अभ्यर्थी निम्न पते पर आवेदन भेज सकते हैं। आपको नीचे पता दिया गया है, आप इस पते पे आवेदन भेज सकते हैं। सेवा में आपको एप्लीकेशन लिखना है और ये आपका लोकेशन दिया गया है, आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश शासन सतपुरा भवन भोपाल। इस पर आप फॉर्म भेज सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा मानना है कि मैं हर दिन आपको जॉब की वीडियो दे सकूं, और मैं प्रयास करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।